नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिते ध्रुमचलमनोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका अपन देख रहे हैं। एक एक गाथा, एक एक कलश, एक कोई भी गाथा और कलश ले लो, राग से रहित और वीतरागी स्वभाव को दर्शाने वाली ये सारी गाथाएं कलश है। हम अभी पहुंचे हैं 48 नंबर के कलश पे। 48 नंबर के कलश पे अपन आज स्वाध्याय करने वाले हैं। सुबह हमने 74 नंबर की गाथा देखी। इसके बाद कलश आता है 48 नंबर का कलश। मैं यहाँ से पहले कलश का पाठ करती हूँ। आज 7:30 से 8 बजे तक ही स्वाध्याय है। 9 बजे वापस हम मिलेंगे। गुरुदेव श्री की जन्म जयंती उत्साह पूर्वक हम उजवने वाले हैं यूएस में, तो आपको ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पे ही वापस ज्वाइन होना है। 48 नंबर का कलश। इत्येवं विरचय सम्प्रति पर द्रव्यानि वृत्तिं परा स्वं विज्ञानगण स्वभावमभया दास्ति गनुवान परम अज्ञानोत्थितकृत्कर्म कलनात् क्लेशानिवृत्त स्वयं ज्ञानी भूत इत्क्ष्वाकास्ति जगत साक्षी पुराण पुमान। क्या कह रहे इस कलश में? सबसे पहले तो ये कर्ता कर्म अधिकार हमें कितना निर्भर कर देता है, कर्ता कर्म की भ्रांति तुड़ा देता है। अकर्ता स्वभाव की दृष्टि कराने वाली ये एक एक गाथा कलश है। कोई भी प्रसंग हो, कोई भी घटना बन जाए, हमें कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। एक जबरदस्त द्रव्य दृष्टि कराने वाला ये ग्रंथ है। कहते हैं ना, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं तो जगत का साक्षी हूँ। मैं इन गिनेयों का, मैं परद्रव्यों का मात्र साक्षी हूँ। माने कुछ भी हो जाए परद्रव्य में, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो उसका जानने वाला हूं ना। मैं उसका करने वाला थोड़ी ना हूं। मैं तो उसका मात्र जानने वाला हूं, साक्षी हूं ना। मेरा स्वभाव ही जानना है। करने में बहुत आकुलता, करने के अभिप्राय में आकुलता, और जानने के अभिप्राय में निराकुलता। आनंद स्वभावी हूं, परंतु एक बार भी ऐसे आनंद स्वभावी आत्मा को देखने का हमें जिज्ञासा, कौतूहल ही नहीं हुआ। आचार्य कहते एक बार कौतूहल तो कर, एक बार जिज्ञासा तो कर। जिसको कौतूहल होता है, जिसको अपने आत्मा को जानने का जिज्ञासा भी होता है ना, यहाँ पे कह रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं वो जीव धन्य छे। आचार्य कहते जीव धन्य छे। अनुभव થઈ જાય એ તો જીવ ધન્ય જ છે। આહા, જેને અનુભવ થઈ જાય એ તો મહાસુખી, બેડો પાર થઈ ગયો। પરંતુ જેને આત્મા જાણવાની જિજ્ઞાસા, કૌતૂહલ થાય છે, એ જીવોને પણ ધન્ય કહી દીધા। उन जीवों को भी धन्य कह दिया। देखो क्या कहते हैं ये कलश में, ये श्लोक में क्या कहते हैं। ए रीते पूर्व कथित विधान थी, पहले जो विधान बताया ना, पहले सारे जो सिद्धांत बताए,
पहले बताया, पूर्व की गाथाओं में बताया कि आश्रव के स्वभाव बताया कि कैसे है ना, कितने बोल बताया ना, आश्रव कैसे है, अनित्य है, अध्रुव है, अशरण है, दुख के कारण है, दुख रूप है। उसके पहले बताया असुचि छे, जड़ छे और दुख का कारण है। ये सब पूरा वर्णन करते आए ना अभी तक। मैंने राग से भिन्न आत्मा को बताया, आनंद स्वभावी हूं, उसके सामने भगवान आत्मा के कितने जबरदस्त सारे विशेषण कहे कि आत्मा नित्य है, ध्रुव है, शरणभूत है, सुख का कारण है, सुख स्वरूपी है, सुचि है, पवित्र है। ऐसी जो विधि पूर्व में बताई, ऐसी जो आत्मा और राग का भेद ज्ञान कराया पूर्व में, पूर्व कथित विधान थी। विधान माने सिद्धांत, विधान माने क्या, विधान माने सिद्धांत। ये जो पूर्व में बताए ना, ये अटल है सिद्धांत, इसको किसी ने बनाए नहीं। महावीर भगवान ने, गुरुदेव ने सिद्धांत को बनाए नहीं, परंतु ये सिद्धांत को बताया। फिर से महावीर भगवान ने ये सिद्धांत बनाए नहीं है, परंतु ये सिद्धांत को बताया। गुरुदेव ने सिद्धांतों का उद्घाटन किया, हमें ये समझाया कि राग से आत्मा कैसा है, भिन्न है, परंतु ये सिद्धांत तो अनादि के है। राग और ज्ञान कभी एक हुए ही नहीं। मैंने अपने भ्रम से, मान्यता से, अभिप्राय, खोटे अभिप्राय से माना कि मैं राग वाला हो गया, मैं ये पाप के उदय वाला, पुण्य के उदय वाला हुआ, परंतु हुआ ही नहीं ना, क्योंकि सारे द्रव्य स्वतंत्र है। सारे द्रव्य कैसे है, स्वतंत्र है। देखो या कहते, ए रीते पूर्व कथित विधान थी, हमणाज तुरतज, हमणाज तुरतज, तुरतज એટલે अभी, परद्रव्य थी उत्कृष्ट सर्व प्रकारे। परद्रव्य थी माने, परद्रव्य थी माने, परद्रव्य माने राग थी, राग थी, परद्रव्य थी, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट माने उत्कृष्ट, सर्व प्रकारे माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन स्वभाव, सम्यक दर्शन करने के लिए उत्कृष्ट सर्व प्रकारे निवृत्ति करीने। परद्रव्य थी એટલે રાગ थी, उत्कृष्ट सर्व प्रकारे, सर्व प्रकारे माने सम्यक दर्शन पूर्वक, आत्मा की रुचि पूर्वक, खाली क्षयोक्षम ज्ञान पूर्वक नहीं, उत्कृष्ट सर्व प्रकारे माने आत्मा की अद्भुत जबरदस्त रुचि पूर्वक, उत्कृष्ट सर्व प्रकारे, बराबर, सर्व प्रकारे निवृत्ति करीने आहा। क्या कहा, श्लोकार्थ 48 नंबर का श्लोक, ए रीते पूर्व कथित विधान थी। पूर्व में जो विधान बताया कि राग के लक्षण बताए, आत्मा के लक्षण बताए, राग और आत्मा जुदे जुदे है ये बताया, पूर्व में भेद ज्ञान की विधि बताई। हमणाज तुरतज, ये जान के हमणाज, तुरतज बिना समय निकालते, परद्रव्य थी माने राग थी, आश्रव थी, उत्कृष्ट सर्व प्रकारे, सर्व प्रकारे माने आत्मा की रुचि पूर्वक, निवृत्ति करीने माने उससे भिन्न होकर, निवृत्त होना माने उससे छूट जाना, बराबर ना, उससे छूटना, राग से छूटना। विज्ञान गण स्वभाव रूप एवा केवल પોતાના પર નિર્ભયપણે આરૂઢ થતો, કોના ઉપર આરૂઢ થતો, પોતાના ઉપર નિર્ભયપણે આરૂઢ થતો, વિજ્ઞાનગન સ્વભાવ રૂપ એવો કેવળ પોતાના પર નિર્ભયપણે आरूढ़ થતો। आरूढ़ का अर्थ, आरूढ़ माने आश्रय करना, आरूढ़ माने उसका आश्रय लेना। કોનો આશ્રય, વિજ્ઞાનગન સ્વરૂપનો આશ્રય। એવો કેવળ પોતાના પર નિર્ભયપણે, પોતાના પર નિર્ભયપણે माने कोई भी भय बिना, कोई भी भय बिना आत्मा का आश्रय करता है। जे करे छे 7 प्रकार के भय टल जाते हैं, 7 प्रकार के भय निकल जाते हैं। ऐसा आत्मा का बल प्रकट होता है कि वो पराधीनपना नष्ट हो जाता है, निर्भय हो गया। कैसे हो गया निर्भय, आत्मा पर आरूढ़ थता। आरूढ़ होना माने आश्रय करना। किसका आश्रय, विज्ञानगन स्वभाव रूप एवा केवल પોતાના પર,
निर्भयपणे आरूढ़ थतो, माने कोई भी प्रकार का भय न होने पर यहाँ पे आश्रय करता हुआ, अर्थात पोतानो आश्रय करतो। कोनो आश्रय करतो? पोतानो आश्रय करतो। आत्मा का आश्रय करना है, पर में कुछ नहीं करना। हम निरंतर करते हैं ना, करो 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 करो। ये हर समय क्या हो रहा है अपन, ये बाहर में तो अभी पूरा टाइम लोग करोना 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 कर रहे हैं ना। अनादिकाल से ऐसे ये अज्ञानी जीव, हम अनादिकाल से करो 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 की रुचि हो रही है। मैं करता, मैं इसका करता, मैं बोलने वाला, मैं समझाने वाला, मैं ये रोटी बनाने वाला, मैं दुकान चलाने वाला, मैं करने वाला। अब कहते उस करो करो की रुचि तोड़ो और जानो जानो की रुचि करो। किसकी रुचि करो? जानन जानन की रुचि करो। ऐसे जानन जानन स्वभावी कौन? ऐसा जानन जानन स्वभावी मेरा भगवान आत्मा। ऐसे विकल्पों में तो पहले खड़ा करो कि मैं करने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूं। और जब वो विकल्पों में खड़ा होता है ना, फिर एक समय आता है कि उसकी रुचि इतनी बढ़ जाती है कि एक समय आता है कि उस विकल्प का भी नाश होकर, विकल्प टूटकर वो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाती, अनुभव हो जाता है। 320 नंबर की गाथा में ज्ञान को आंख की उपमा दी। किसकी उपमा? आंख की। जैसे आंख कुछ नहीं करती ना, आंख सामने बर्फ है तो बर्फ को मात्र देखती है, पर आंख ठंडी होती है? आंख ठंडी रंच मात्र भी नहीं होती। ऐसे ये ज्ञान सबको जानता तो है, परंतु ये ज्ञान ठंडा नहीं होता। बर्फ को जानने पर ये ज्ञान ठंडा नहीं होता। पाप का उदय जानने पर ज्ञान पापी हो गया कि नहीं? पुण्य का उदय जानने पर ज्ञान पुण्य वाला हो गया कि नहीं? तो कहते नहीं, क्योंकि ये गिने अलग है और ज्ञान अलग है। ख्याल आ रहा है? यहाँ पे क्या कहा? निशंकपणे, निर्भयपणे आरूढ़ थतो, अर्थात पोतानो आश्रय करतो अथवा पोताने निशंकपणे आस्तिक्य भावથી स्थिर करतो। कैसे भाव से? आस्तिक्य, निशंकपणे, कोई भी शंका नहीं। अब आत्मा संबंधी कोई शंका नहीं रही। नक्की कर लिया कि 6 द्रव्य में से मैं एक द्रव्य हूं, जीव द्रव्य हूं। आस्तिक्य माने श्रद्धा, आस्तिक्य माने दृढ़ विश्वास। सर्वज्ञ भगवान के वचनों के ऊपर, ज्ञानी के वचन के ऊपर दृढ़ विश्वास। जैसे डॉक्टर के वचन पे कैसे विश्वास आ जाता है? डॉक्टर कहता है ये है और ये दवा लो तो ठीक हो जाओगे। कैसा विश्वास पूर्वक डॉक्टर पे एकदम कैसे कॉन्फिडेंटली विश्वास कर देता है और दवा लेता है ना, बिना कोई शंका किए। ऐसे यह कहता है कि वो तो ख्याल है, वो तो डॉक्टर है, अल्पज्ञानी है। और ये कौन? ये किसकी बात है? सर्वज्ञ भगवान ने कही है। 3 लोक 3 काल को एक समय एक साथ जानने वाले ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा जो ये बात कह रहे हैं, उनके वचनों के ऊपर आस्तिक्य भावથી स्थिर करतो, माने कोई भी प्रकार की शंका ना करते निशंकपणे आस्तिक्य भावથી આત્મામાં શું થવું જોઈએ? સ્થિર કરતો, પોતાને સ્થિર કરતો। શેમાં? आत्माમાં स्थिर करतो। अब यहाँ पे क्या हुआ? आत्मा में निशंकपणे आस्तिक्य भावથી स्थिर थयो, आस्तिक्य भावથી स्थिर थयो, दृढ़तापूर्वक स्थिर थयो, निशंकपणे स्थिर थयो, तो अज्ञानથી उत्पन्न थયેલી। अब पहले क्या था? अज्ञान था ना। अज्ञान था कि मैं करता और राग मेरा कर्म, मैं करता और ये शरीर मेरा कार्य, मैं इसको चला सकता हूं, मैं इसको सुंदर बना सकता हूं, मैं इसको टिका सकता हूं। ये सब क्या था? ये अज्ञान था। मैं दुकान चला सकता हूं, ख्याल आ रहा है? इन विषयों में सुख बुद्धि, अज्ञानથી उत्पन्न થયેલી कर्ता कर्मनी प्रवृत्तिना अभ्यासથી। अभ्यास था ना इसको पहले। माने नींद में भी अपने आप को किसका कर्ता मानता था? ये दुकान का, ये पैसे का, पैसे में सुख मानता था। नींद में भी अपने आप को शरीर वाला मानता है कि नहीं? एक समय भी बोलो वो अपने नाम को भूलता है? नहीं भूलता है ना।
क्योंकि उसको इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभ्यास है। अज्ञान भावती थयेली कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति ना अभ्यास थी थयेला क्लेश थी निवृत्त थयेलो। अब निवृत्त हुआ, कैसे निवृत्त हुआ? तो ऊपर बताया ना, विज्ञान गण स्वभाव रूप एवं केवल पोताना पर निर्भयपणे आरूढ़ थतो। उसका ही अर्थ किया, क्या अर्थ किया? पोतानो आश्रय करतो। और दूसरा अर्थ किया अथवा पोताने निशंकपणे आस्तिक्य भावती स्थिर करतो। चला, ये उपाय है। जहां अपने को स्थिर किया तो वहां जो पहले अज्ञान की उत्पन्न होती हुई जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभ्यास था ना, जिससे निरंतर क्लेश होता था, कषाय होता था, गुस्सा आता था, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी ना, कर्ता कर्म का अभिप्राय रहेगा कि मैं कर्ता और ये परद्रव्य मेरे कर्म। तो देखना बाहर में कुछ भी घोटाला होगा ना तो तुरंत गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, क्योंकि वो क्या मानता है? ये मानता है कि मैं कर्ता और बाह्य कार्य मेरा कर्म। रोटी जल जाएगी तो क्रोधित हो जाएगा, कुछ हाथ से गिर जाएगा तो क्रोधित हो जाएगा। ख्याल आ रहा है? क्योंकि वो अपने आप को ज्ञाता नहीं मानता था। और जब वो ज्ञाता मानता है, अपने आप को ज्ञाता मानता है, अपने आप को ज्ञाता मानता है, तो रंच मात्र भी क्रोध नहीं आता, क्योंकि वो परद्रव्य का क्या हो गया? परद्रव्य का जानने वाला हो गया। अब क्या कहा देखो, अज्ञान की उत्पन्न थयेली, अज्ञान की उत्पन्न थयेली कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति ना अभ्यास थी थयेला क्लेश थी निवृत्त थयेलो पोते ज्ञान स्वरूप थयो थको। अब कर्ता कर्म की भ्रांति टूट गई और ज्ञातापना प्रकट हो गया। अब बाहर में कुछ भी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, ठंडी हो तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे ठंड लग रही है, गर्मी हो तो ऐसा नहीं अनुभवता कि मुझे गर्मी लग रही है, भूख लगी हो तो ऐसा नहीं लगता कि आत्मा को भूख लगी है। ये सब क्रिया मान मिले तो आत्मा मात्र उसका ज्ञाता, क्योंकि क्या हो गया? ज्ञान स्वरूपी थयो, ज्ञान स्वरूपी थयो अने कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट गई। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से जो होता हुआ संक्लेश भाव थे, क्लेश भाव थे, वो निवृत्त हो गए, आश्रय से छूट गया। और पोते ज्ञान स्वरूप थयो थको जगत नो साक्षिया। जगत नो साक्षी, इधर केवली भगवान की बात नहीं, केवली भगवान तो जगत के साक्षी है ही, परंतु ये तो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव की बात है। एक ज्ञाता स्वभाव का आश्रय लिया तो पूरे जगत का साक्षी बन गया, पूरे जगत। अब कुछ भी हो जगत में, कुछ भी हो परद्रव्य की क्रिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई समझे या ना समझे, क्योंकि पता चल गया कि जो समझता है वो अपनी योग्यता से समझेगा। मैं कौन हूं समझाने वाला? ख्याल आ गया कि ज्ञान का परिणमन कितना स्वतंत्र है। योग्यता नहीं है तो समोशरण में भी जाके उत्कृष्ट में उत्कृष्ट निमित्त मिलने पर भी वापस वैसा का वैसा आता है। और ज्ञान की योग्यता पक गई, ज्ञान की योग्यता पक गई तो उस शेर को थोड़ा सा उपदेश दिया मुनिराज ने, थोड़ा सा उपदेश दिया और वो शेर समझ गया, उसकी तो दिशा बदल गई ना, उसका तो जीवन धन्य हो गया, वो ज्ञानी बन गया। परंतु जो जिसकी योग्यता ही नहीं है उसको लाख समझाओ ना तो भी नहीं समझ, क्योंकि कहते हैं कि मैं पर द्रव्य का कर्ता धरता नहीं हुआ। ये समझ में आया? प्रभु आप नहीं होते तो ये कौन समझाता? कौन हमें ये कर्ता कर्म की भ्रांति का नाश कराता और कौन हमें समझाता कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा, मैं मात्र जानने वाला। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लखय सद ज्ञान हुआ। अब देखना, एक बार ज्ञानी हो गए ना, एक बार ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हो गया, अब देखना आकुलता बहुत कम होगी। अब कुछ भी परद्रव्य में कुछ होगा ना तो भी वो उसको कैसा अभिप्राय होगा? ऐसा ही होना था उसको, जैसे वो अज्ञान अवस्था में आकुलता होती थी ऐसी आकुलता ज्ञानी को नहीं होती।
जो होता है उसका सहज स्वीकार, ये पर्याय ऐसी ही होनी थी। इसका परिणमन स्वतंत्र है, ना वो द्रव्य उसका करता है और ना मैं उसका करता। सबको स्वतंत्र देखता है। क्योंकि क्या प्रकट हो गया? साक्षीपना प्रकट हो गया। साक्षीपना प्रकट होना माने ज्ञाता दृष्टापना स्वभाव है, वैसा पर्याय में नक्की हो गया। रुचि बढ़ गई, रुचि का विषय बदल गया। निज को निज जाना, पर को पर जाना, पूरा जीवन बदल गई। दृष्टि, देखने का नजरिया बदल गया। अब वो किसी को दोष नहीं देगा, कर्म का दोष नहीं, परद्रव्य का दोष नहीं। ये पर्याय ऐसी ही होनी थी। समझ में आ रहा ना? इसलिए पूरे जगत का क्या बन गया? साक्षी थे यो, ज्ञाता दृष्टा, पुराण पुरुष। आत्मा के लिए विशेषण दिया। क्या विशेषण दिया? पुराण पुरुष। पुराण माने देखो क्या कहते हैं, आत्मा को कहता है पुराण पुरुष, प्राचीन वस्तु। 200-300 वर्ष पुरानी कोई वस्तु हो ना, तो हमें लगती है ओह कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है। कोई प्रतिमा बहुत बहुत वर्ष पहले की हो, चौथे काल की हो, कोई मंदिर 2-3 हजार पुराने साल का हो, है ना, पुराना हो, तो हमें लगता है अच्छा इतना पुराना मंदिर। यहाँ पे कहता है आत्मा कितना पुराना। आत्मा अनादि अनंत है भाई। इसलिए यहाँ पे क्या? पुराण पुरुष। कौन? ऐसा आत्मा। અહીંથી હવે પ્રકાશમાન થાય છે। અહીંથી હવે શું થાય છે? तो कहते उस साक्षी वाले आत्मा की बात बताते हैं। माने किसकी बात? ज्ञानी की बात। અહીંથી હવે પ્રકાશમાન, પ્રકાશમાન એટલે કોણ? જ્ઞાની। એવા જેના આત્માને હવે એવો જેને જાણ્યો, જેને साक्षी भाव प्रकट हुआ, ऐसे आत्मा અહીંથી હવે પ્રકાશમાન થાય છે। ऐसे ज्ञानी की क्या अभी बात चलने वाली है। अभी आप बताएंगे 75 नंबर, जो हम कल सुबह की स्वाध्याय में लेंगे, चर्चा में लेंगे, 75 नंबर की गाथा। जबरदस्त बात की कि हम जाने कैसे कि ये ज्ञानी है, हम कैसे पता चले हम कि ये ज्ञानी है, क्या चिन्ह है, क्या लक्षण है। वो 79 75वीं गाथा में कल सुबह आएगा, है ना। अद्भुत गाथा है कल सुबह जो आएगी वो। परंतु इस गाथा में कहा कि ये पूर्व कथित विधान को सुनकर उसका उपाय करके परद्रव्य थी जे तुरत ज શું થઈ જાય છે? નિવૃત્ત થાય છે। ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારે એટલે આત્માની રુચિ પૂર્વક, અનુભવ પૂર્વક અને વિજ્ઞાનગન સ્વભાવનો આશ્રય કરતા अज्ञान की पहला जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभ्यास था, उससे जो आश्रव होते थे उससे निवृत्त हुआ, ज्ञान स्वरूपी थयो, ज्ञाता दृष्टा हुआ અને जगत का साक्षी हो गया। कौन? पुराण पुरुष। ऐसा आत्मा અહીંથી હવે પ્રકાશમાન થાય છે। એવા જ્ઞાની આત્માની હવે વાત ચાલુ થાય છે। ऐसा हमने ये आज 48 नंबर के कलश के ऊपर चर्चा की। हम आगे कल सुबह अब ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं, कैसे जाने कि हम ये ज्ञानी है, इसके लक्षण की बात यहाँ पे 75 नंबर की गाथा में बताएंगे, जो कल सुबह के स्वाध्याय में हम लेंगे। अभी 1 घंटे का अब यहाँ पे ब्रेक है। हम 9 बजे वापस अमेरिका में आज गुरुदेव की जन्म जयंती उजवने वाले हैं। तो 9 बजे इसी टेली कॉन्फ्रेंस पे वो लोग तो फोन करेंगे, परंतु आप सब भी जुड़ना। साल में एक बार ये गुरुदेव श्री की जन्म जयंती आती है। हम बहुत उत्साह पूर्वक जिनका हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है, ऐसे युग पुरुष, युग सृष्टा, ऐसे कान गुरु देव की हम आज 131वीं जन्म जयंती ये फोन के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उजवने वाले हैं। 1 घंटा 9 से 10। तो सभी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ना और हम सब गुरुदेव श्री का भक्ति पूर्वक ये जन्म महोत्सव, जन्म जयंती मनाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी यहाँ पे अपन पूरा करते हैं। अब मैं जिनवानी स्तुति ले लेती हूँ, बराबर ना राजू आंटी। आज के दिन जिन निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो माँ विदेह क्षेत्र में विराजमान सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो 131वीं जन्म जयंती महोत्सव नो जय हो। बोलो कान गुरुदेव नो जय हो। बोलो युग पुरुष कान गुरुदेव नो जय हो। बोलो प्रसन्नमूर्ति भगवती मात नो जय हो। बोलो जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र बदाने।